पतंगे का जन्म। बच्चों, संसार में कौन ऐसा होगा जो सूरज को ना जानता हो। सूरज भगवान पूरब की ओर एक किले में रहते हैं। वे हर रोज़ अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर किले से निकलते हैं और आसमान के रास्ते पश्चिम की सैर करने जाते हैं। सूरज भगवान का किला देखने में जितना सुंदर है उतना ही मजबूत भी है। उनके किले के फाटकों पर मोतियों की झालरें झूलती हैं। एक सुंदर देवी उन फाटकों पर पहरा देती रहती है। यही हर रोज़ सवेरे फाटक खोलती और फिर शाम को बंद करती है। उस देवी का सुनहरा आंचल हमेशा जगमग करता रहता है। उसके काले काले बाल हवा के झोंकों से लहराते रहते हैं। उसका रूप जितना सुंदर है उतना ही अच्छा उसका स्वभाव भी है। इसलिए उस देवी को सब कोई प्यार करते हैं। सिर्फ देवता और मनुष्य ही नहीं, अबोध पशु पक्षी भी उसे देखकर आनंदित होते हैं। उस देवी का एक ही काम था, सवेरे सूरज भगवान के निकलते समय फाटक खोलना और फिर फाटक बंद कर देना। दिन भर उसे छुट्टी रहती थी। शाम तक वह जहाँ चाहे घूम सकती थी। शाम को थके मांदे सूरज भगवान पश्चिमी फाटक पर पहुँच जाते हैं ना, इसलिए उस देवी को शाम के वक्त आकर किले का पश्चिमी फाटक खोलना पड़ता है। यूँ वह दिन भर चाहे जहाँ घूम ले, पर शाम होते ही उसे लौटना पड़ता था। नहीं तो सूरज भगवान के लिए फाटक कौन खोलता। शाम को फाटक बंद करते ही फिर सवेरे तक उसे छुट्टी रहती। फुर्सत के समय वह देवी पृथ्वी पर उतर आती और यहाँ के जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे घूमती फिरती। इस तरह शाम तक सैर सपाटे करके वह अपना समय व्यतीत करके वापस चली जाती। एक दिन जब वह इसी तरह पृथ्वी पर घूम रही थी तो उसे जंगल के राजा वनराज ने देख लिया। देखते ही वह उस पर रीझ गया। ऐसी सुंदर कन्या उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा, अगर इससे मेरा ब्याह हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। इसलिए उसने उस देवी को बुलाकर अपने मन की बात कही। वनराज की सुंदरता देखकर वह देवी भी राजी हो गई। लेकिन दिक्कत यही थी कि देवी को सुबह और शाम दोनों वक्त अपनी नौकरी करनी पड़ती थी। इसलिए उसने वनराज से कहा, मैं तुमसे ब्याह करने को राजी हूँ, मगर फुर्सत के वक्त ही तुम्हारे यहाँ रह सकूँगी। वनराज ने इसे मान लिया। तब से वह देवी रोज़ फुर्सत के समय वहाँ आती और पति की सेवा करके चली जाती। एक दिन जब वह देवी अपने पति की सेवा करने पृथ्वी पर आई तो उसने देखा कि उसका पति बीमार होकर नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ये देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, इस नौकरी के कारण ही पति की सेवा करने के लिए मुझे काफ़ी समय नहीं मिलता, लेकिन मैं ये नौकरी छोड़कर पृथ्वी पर भी तो नहीं रह सकती। इसलिए अगर मैं अपने पति को अपने साथ सूर्यलोक ले जाऊं तो हमें बिछुड़ना ना पड़ेगा। ये सोचकर दूसरे दिन उसने सूरज भगवान से कहा, भगवान, मेरे पति वनराज पृथ्वी पर रहते हैं, इससे मुझे उनकी सेवा के लिए काफ़ी समय नहीं मिलता। अगर उनको भी मेरे साथ यहीं रहने की इजाज़त मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। तब हम दोनों में बिछुड़ने की नौबत नहीं आएगी और हमें बहुत सुख होगा। सूरज भगवान ने खुशी से उसकी विनती मान ली। अब वनराज भी सूर्यलोक में रहने लगा। देवी को अब पृथ्वी पर उतरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम तो जानते ही हो ना कि देवता लोग ना कभी बूढ़े होते हैं और ना कभी मरते हैं, लेकिन वनराज तो पृथ्वी का निवासी था। जब देवी और वनराज को सूर्यलोक में रहते हुए बहुत दिन हो गए तो वनराज पर बुढ़ापे के चिन्ह प्रकट होने लगे। देवी सूर्यलोक की रहने वाली थी, इसलिए वह पहले की तरह ही जवान बनी रही। तो भी उसने अपने बूढ़े पति की सेवा में कोई कमी ना आने दी। वह पहले की तरह ही उसको प्यार करती रही। धीरे धीरे वनराज का मुंह पोपला हो गया। आँखों की शक्ति भी जाती रही। सारे बदन पर झुर्रियाँ पड़ गई। आवाज़ कांपने लगी। अब वह बिना लाठी के 2 कदम भी नहीं चल सकता था। एक दिन उसने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाकर कहा,
अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पृथ्वी पर लौट जाऊँ और यहाँ हरी हरी मुलायम घास पर लेटकर अपनी आंखें मूंद लूँ। मेरे मन में यही एक इच्छा बाकी रह गई है, इसलिए मुझे मेरी पृथ्वी पर पहुँचा दो। देवी ने सोचा कि पति की इच्छा पूरी करना उसका कर्तव्य है, इसलिए उसने कहा, आपको सुख पहुँचाने के सिवा मैं और कुछ नहीं चाहती। अगर आप पृथ्वी पर जाना चाहते हैं तो ये आपकी खुशी है। मैं आपको बुढ़ापे से नहीं बचा सकी, लेकिन मौत से बचा लेना चाहती हूँ। आप हरी घास पर लेट जाना चाहते हैं ना? अच्छा, मैं ऐसा ही उपाय करूँगी जिससे आप हमेशा हरी हरी घास पर सुख से विचरते रहें। यह कहकर उसने अपने पति को पतंगा बना दिया और पृथ्वी पर लाकर हरी घास पर छोड़ दिया। आज भी चांदनी रातों में वह देवी अपने पति को देखने के लिए पृथ्वी पर उतर आती है। उसे देखते ही पतंगा आनंद से आकाश की ओर उड़ने लगता है।